नमस्कार दोस्तों, आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आज टॉपिक डाला है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। ये वही सिक्का है जिसकी आवाज़ मात्र से दिल को सुकून मिलता है। यह वही सिक्का है जब शादी में उपहार स्वरूप 500 रुपये के साथ अगर 1 रुपये को जोड़ दिया जाए तो 500 रुपये गरिमा बढ़ जाती है। ये वही सिक्का है जिसमें जय गुरु की दोस्ती को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करा दिया। लोग आज भी जय गुरु की दोस्ती को मिसाल का रूप देते हैं। तो आइए देखते हैं, सिक्कों पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, सिक्के को रुपए में चेंज करना, रुपए को सिक्के में चेंज करना। और ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सिक्के पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पहला क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया होगा और आपको रुपए में चेंज करना होगा। अगर हम आपसे बोलें कि सिक्के 1 रुपये के हों, 50 पैसे के हों, 25 पैसे के हों, 20 पैसे के हों, 10 पैसे के हों, 5 पैसे के हों, और सिक्कों का अनुपात दिया है, मान लीजिए 10 10 10 10 दिया है। ठीक है, अब सिक्के को जब रुपए में करना है तो हमें ये पता है कि हमें भाग देना है। अब आप ये बताइए, 10 सिक्का हो और वो सभी के सभी 1 रुपये के हों तो क्या 10 रुपये होंगे? अगर 10 सिक्का, यहाँ पर 10 सिक्का हो और क्या हो, सभी 50 पैसे के हों, 10 सिक्का 50 पैसे के हों, तो बताइए कितने रुपए होंगे? तो आप ये बोल सकते हैं, क्या आएगा? 5 रुपये आएगा। ओके, कोई डाउट किसी को? ये क्या है? 10 सिक्के हैं, अगर सभी के सभी 25 पैसे के हैं तो बताइए क्या 2.5 रुपया होगा? यहाँ पर 10 सिक्के हों, वो भी 20 पैसे के हों, तो क्या 2 रुपया होगा? इसी प्रकार यहाँ पे 1 रुपया होगा और यहाँ पे आधा रुपया होगा, 50 पैसे। तो कहने का मतलब ये है कि आप बस ये ध्यान दीजिए कि सिक्के को जब रुपए में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा भाग करना है। अगर 1 रुपये की बात है तो 1 से भाग देंगे, 50 पैसे की चेंज करना है तो उसको हम 2 से भाग देंगे, 25 पैसे की बात है तो 4 से भाग देंगे, 20 पैसे की बात है तो 5 से भाग देंगे। क्यों? ध्यान दें, जब आप 50 का 2 में गुणा करेंगे 100 आता है, और 25 चौका 100 होता है, और 20 पंजे 100 होता है, और 10 दहामे 100 होता है। ये सोचना आपको है, ये याद कर लेना है कि जब भी सिक्के को रुपए में करना, और सिक्के का मतलब वो 1 रुपये का हो, 1 से छोटा हो, 1 का हो या 1 से छोटा हो, तो हमें उसको चेंज करना है। क्या करना है? भाग देना है। इतना तो सोच सकते हैं आप। और इसका उल्टा होता है, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे की बात करें तो यहाँ पे देखिए, रुपये को जब सिक्के में करना है तो सिंपल सी बात है, रुपये को जब सिक्के में करते हैं तो संख्या उसकी बढ़ जाएगी। तो वही काम करना है, उल्टा करना है। अब 1 से गुणा करना है। अगर आपके पास 10 रुपये हो और सभी 1 के सिक्के हों तो क्या 10 सिक्के होंगे?
अगर 10 रुपये हों आपके पास और उसको चेंज करना है 50 पैसे के सिक्के में, तो क्या यहाँ पे 20 सिक्के आपको मिल जाएंगे? आप मार्केट जाते हैं 10 रुपये लेकर और दुकानदार से बोलते हैं कि इसको चेंज करिए और सभी सिक्के 25 पैसे के होने चाहिए, तो बताइए 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, 10 रुपये में 10 चौके 40 हो जाएगा। और यहाँ पे आइए, इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 100। यहाँ पे क्या आएगा? 200। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब सिक्के को रुपये करेंगे तो हमें भाग देना है, और रुपये को जब सिक्के करेंगे तो हमें गुणा करना है। ओके, अब आप बताइए, अगर आपसे हम ये बोलें कि आपके पास 50 सिक्के हैं और जो सिक्का है वो 50 पैसे का है, तो बताइए कितने रुपए होंगे? सिंपल सी बात है, 25 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यही बस करना है। कब 1 से भाग देना है बोलिए? जब 1 रुपये के सिक्के हों। कब 2 से भाग देना है? जब 50 पैसे के हों। कब 4 से भाग देना है? जब 25 पैसे के हों। कब 5 से भाग देना है? जब 20 पैसे के हों। कब 10 से भाग देना है? जब 10 पैसे के हों। कब 20 से भाग देना है? जब 5 पैसे के हों। ओके, यहाँ पे आइए। अब ये गुणा भाग नहीं करना, ये आपको केवल सोच लेना है कि अगर 10 सिक्के हों और यहाँ पर देखिए 10 रुपये का अगर एक सिक्का हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रुपये में इसको बदलना है। तो बताइए कितना आएगा? 100 रुपया हो जाएगा। सिक्के कितने आपके पास हैं? 10। और सभी सिक्के कितने के हैं? 10 रुपये के हैं। 10 दहा में 100। और यहाँ पे आइए, आपके पास 10 सिक्के हैं और सभी सिक्के अगर 5 रुपये के हों तो 5 दहा में 50। और यहाँ पर 10 रुपये आपके 10 सिक्के आपके पास हैं और सभी क्या हैं? 2-2 रुपये के हैं। 2 रुपये के एक सिक्के, 2 रुपये के, ये 2 अगर 10 बार हो तो 2 दहा में 20, तो यहाँ पर 20 रुपये हो जाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? व्यवहारिक ज्ञान है, सब जानते हैं। यहाँ ये अगर आपसे ही इसका उल्टा बोल दें कि आपके पास 100 रुपये हैं और सिक्के 10-10 के हैं, तो ये बताइए 10 रुपये का एक सिक्का है, आपके पास 100 रुपया है, तो क्या आपके पास 10 सिक्के होंगे? बोलिए। यहाँ पे आइए, आपके पास 100 रुपया है और सभी 5-5 के सिक्के हैं। 5 सिक्के जब आप उसको इकट्ठा करेंगे तो कितने सिक्के होंगे? बोलिए। आप बोलेंगे 20 सिक्के होंगे। और यहाँ पे आपके पास 100 रुपये हैं और वो सिक्के 2-2 रुपये के हैं। 2-2 रुपये जब आप रखेंगे तो कितने होंगे? 50 सिक्के होंगे, तभी तो 100 रुपया होगा। ओके, चलें तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे रुपये और सिक्के पर आधारित प्रश्न, लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सिक्के पर आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। आइए, सिक्कों की बात करने से पहले हम लोग जो है 2 क्वेश्चन देखेंगे पास और फेल पर। अच्छे क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम लोग सिक्के पर आते हैं। सिक्के का टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, वो आज और क्लास में कल में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, समय आपको देते हैं 30 सेकेंड, जवाब दीजिए। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया 140, 145, 150 और 160। समय आपका स्टार्ट होता है। समय समाप्त होता है। आइए देखिए, इसमें क्या खास बात है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, और अधिक का मतलब संख्या बढ़ गया,
अब उस 5 अधिक में पास फेल दोनों की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है। ये नहीं बोला ना कि 5 पास या फेल, 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, इसका मतलब टोटल की बात हो रही है। ध्यान दें, जब कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपके सामने आए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 2016 में पूछा है, 2014 में, 2018 में कई बार पूछा है सवाल बिल्कुल आसान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल। ये आय और बचत का ही क्वेश्चन है, इसलिए हमने पहले इसको बताया है, उसके बाद हम लोग रुपए पैसे पाएंगे टोटल। और यहाँ पे फेल की बात हो रही है, तो यहाँ लिख लें हम लोग फेल। 25 और 4, ये बताइए कि 25 और 4 में ये पास को दर्शाता है और ये फेल को। अगर हम 25 4 जोड़ दें, 25 4 29 होगा, तो क्या ये टोटल होगा? तो यहाँ पर लिख लें कि स्टार्टिंग में पहले टोटल 29 लोग थे, उसमें जो है 4 लोग फेल हो गए। बाद में क्या बोला है? 22 और 3। यहाँ अगर 22 और 3 की बात करें तो 22 और 3 कितना होता है? मान लें कि बाद में फिर बोला कि अगर 25 लोग होते तो फेल कितने होते? 3 होते। ओके, अब आगे देखिए बोला क्या है, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, 5 और अधिक ने, अधिक का मतलब यहाँ पे प्लस कर लें, तो 2 फेलों की संख्या 2 कम हो जाती, और कम का मतलब माइनस कर लें। बस अब आप हमें ये बता दें, आय और जाति में पीछे पढ़ चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें कर देंगे, तो 25 चौका 100 और 29 तियां आपका हो जाएगा कितना? बोलिए 87। सही है। और उसके बीच में अंतर कितने का होगा? 13 का। सही है। 25 चौका 100 और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 नवा 27। सही है। उसके बाद यहाँ पे आइए गुणा करना, इसका इसमें, इसका इसमें, तो आप बोलिए 5 तिहाई 15 होगा, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद 25 दूना 50, वो -50 होगा, लेकिन घटाना है तो क्या इसके बीच में माइनस होता है? तो यहाँ पे 15, ये +50 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि 13 अगर 65 के बराबर है तो क्या 1 बराबर 5 के होगा, और पूछा टोटल, और टोटल का मतलब 29 से है, तो यहाँ पे 1 बराबर 5 के, तो 29 बराबर 29 गुणे 5 कितना होगा? 145, और यही आपका आंसर है। क्या आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले जैसा है, आइए पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको समय देते हैं। किसी परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या की 4 गुनी है। यहाँ पे पास और यहाँ पे फेल कर ले, ये 1 है तो ये क्या होगा? 4 गुनी है। उसके बाद क्या बोला? यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 से कम होती और फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होती, तो पास होने वाले और फेल होने वालों के बीच जो अनुपात है वो क्या होता? 2:1 होता। समय आपका स्टार्ट होता है, देखिए कितने बच्चों को जवाब आता है। बहुत अच्छा। गुड। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए। टोटल हो जाएगा, और यहाँ पे बात हो रहा है फेल के बारे में। अगर वही पास के बारे में चर्चा करता तो यहाँ पे टोटल के साथ पास होता, जो बोलेगा टोटल के साथ उसको रख देंगे। तो यहाँ पर टोटल और यहाँ पे फेल। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? अब आपसे पूछा क्या कितने छात्र बैठे थे, तो ये बताइए अगर फेल होने वाले 1 हैं तो क्या टोटल 5 हो जाएंगे? क्यों? 4 पास और 1 फेल, 4 1 5 लोग में 4 क्या है? पास है और 1 फेल है। यहाँ आइए, 2 और 1 कितने हैं? टोटल 3 है, तो यहाँ पे टोटल 3 है और फेल कितने हैं? 1 है। उसके बाद क्या बोला है? ये कब हुआ? ये तब हुआ
जब परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम कर दें, अगर 35 कम कर दें मतलब -35 कर दें, और फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक कर दें मतलब +9 कर दें। अब यहाँ गुणा कर दी, इसका इसमें कर दे, इसका इसमें, जो पीछे आप लोग कर चुके हैं। तो 5 एक कम 5 और 3 एक कम 3, और 5 में से 3 गया 2 आएगा। गुणा करके घटाते हैं ना, यहाँ आइए, यहाँ से करेंगे क्या आएगा -35, और यहाँ से 9 त्रिक 27, तो गुणा कर ले पहले, जो प्लस वाला है 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और उसके बाद 35 से कम 35 वो किस में होगा -35, और उसके बीच में क्या होता है घटाते हैं। तो यहाँ से 27 + 35 जोड़ दीजिए, 7 5 क्या हो जाएगा 7 5 12, 3 2 5 1 6, अर्थात उनके बीच का जो अंतर वो क्या हो जाएगा 62। तो अगर 2 बराबर 62 के हैं, लिखेंगे कि 2 अगर 62 के बराबर है तो क्या 1 बराबर 31 हो जाएगा। कैसे आएगा, 62 में 2 से भाग देंगे, पूछा है टोटल, तो यहाँ टोटल 5 ही तो माने हैं, और 5 गुणे 31 कर देंगे तो 5 3 15 और 5 1 कम 5, आपका आंसर क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 155 होगी। अच्छा लगा, कुछ लोगों का जवाब आया है। आइए इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है पास और फेल पर आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पहला दूसरा आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समय आपका स्टार्ट होता है। बस ध्यान दीजिएगा शब्द क्या लिखे हुए हैं। चयनित और अचयनित, एक सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की बात हो रही है। 19 और 17 है। यदि 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 800 कम अगर सेलेक्ट होते तो अनुपात 1:1 का होता। तो पूछ क्या रहा है, टोटल कितने लोग थे, टोटल कितने लोग जो है फॉर्म भरे थे। समय आपके पास 10 सेकेंड है, जवाब दीजिए फटाफट। सॉरी 30 सेकेंड। कुछ लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड की बात करें तो पहले शुरू में तो 19 और 17 थे, और बाद में जो है 1 और 1 हो गए। तो यहाँ पे दिया है कि 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता तो 800 कम सेलेक्ट हुए होते। यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहा है, सिलेक्ट किस बार, यानी कि टोटल के साथ हम लोग सिलेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ लिख ले टोटल, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट की बात करेंगे हम लोग। तो बताइए यहाँ पर 19 और 17 कितना होगा 36। तो यहाँ पे टोटल अगर 36 हैं तो इसमें कितने सिलेक्ट हुए, आप बोलेंगे 19। यहाँ पे आइए 1 1 2, अगर 2 टोटल हैं तो इसमें कितने पास हैं 1। अब क्या दिया है, 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता। ये कब होगा, जब 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, यहाँ भी माइनस, और 800 कम सिलेक्ट हुए होते यहाँ भी माइनस। अगर दोनों जगह माइनस है तो आप इसको छोड़ सकते हैं या ले लेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब गुणा कर दे, 19 दूनी 38 और 36 से कम 36। 38 और 36 में कौन बड़ा है 38, तो 38 में से 36 घटा दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ ये 8 दूनी 16 और 12 एक कम 12, तो 1600 में से 1200 घटाएंगे तो क्या आएगा 400 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर 2 किसके बराबर है 400 के बराबर है, तो 1 बराबर किसके होगा 200 के। तो जवाब 36 निकालना है, 36 दूना 7200। इसका जवाब क्या होगा, टोटल कितने लोग फॉर्म भरे थे 7200 लोग। यही आपका क्या है आंसर है। आइए चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे पास और फेल की बात तो कर चुके हैं, अब हम लोग जो है सिक्कों की बात करेंगे। फटाफट सिक्कों पर सवाल हम जवाब को देते जाएंगे और आपको जवाब जो है फटाफट देना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सिक्कों पर आधारित प्रश्न। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात दिया है 5, 7, 9। यानी कि 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7 सिक्के हैं और 25 पैसे के 9 सिक्के हैं। तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए अगर कुल थैले में जो रुपए हैं सिक्के उनको जोड़ने पर 430 रुपये के बराबर है। तो एक बार पहले समझते हैं हम लोग, उसके बाद हम इस पर आपको 4 क्वेश्चन देंगे और आपको फटाफट जो है 10-10 सेकंड में जवाब देना है। तो सिक्कों का अनुपात दिया है और हम निकालेंगे यहाँ पर रुपयों का अनुपात। रुपयों का आप बताइए, इससे पहले आपने पढ़ा है कि सिक्के को जो रुपए में करना है तो आपको याद है कि हमें भाग देना है, क्योंकि 1 रुपये या उससे नीचे की जब बात करेंगे तो भाग देना है। तो ये बताइए 5 में जब 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा। अगर 5 सिक्के हैं और वो सभी के सभी 1 के हैं तो 5 रुपया होगा। और यहाँ पे 7 सिक्के हैं सभी 50 पैसे के हैं तो क्या यहाँ पे 3.5 रुपया हो जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान है। और यहाँ पे हमने 2 से भाग दिया था। 25 पैसे की बात करें तो हम किससे भाग देंगे, 4 से। क्यों 4 से भाग देंगे, 1 रुपये में 4 25 पैसे होते हैं, इसलिए हम 4 से भाग देंगे। 50 पैसे से क्यों भाग दिए, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। और 1 से भाग क्यों दिए, क्योंकि 1 रुपये में 1 के सिक्के 1 होते हैं। इतना तो आप सोच सकते हैं। अब आप जवाब दीजिए, जब 9 में 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, क्या बचेगा 1, बोलिए क्या बचेगा 1। और फिर भाग देंगे यहाँ पर तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 5 3 8 8 2 10। आप कहेंगे 10.75। ये अनुपात में है लेकिन वास्तव में क्या दिया है, 430 के बराबर है। तो निकालना 1 बराबर क्या होगा, 430 बटे 10.75। अगर हम चाहें तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। जैसे गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे 430 गुणे 100 दशमलव हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 175। क्या ये 25 से कटेगा, अगर 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ये इससे कटा 10 बार 10 चौके 40। तो 1 बराबर अगर 40 के है, पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी पूछ रहा है 7 बराबर। 7 बराबर निकालेंगे, हो गया 1 बराबर 40 के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 7 चौक 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। बोलिए हो गया 7 बराबर कितना, 280 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है 20 30 40 50। एक और ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पर, नॉट कर दें, मतलब इनमें से कोई नहीं। ओके, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पहला अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है 6 9 10 है। तो यहाँ दिया है कुल अगर 34.50 रुपये हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। समय आपका स्टार्ट होता है, समय आपको देते हैं हम 15 सेकेंड। कोशिश करें हम लोग इस पर 4-5 क्वेश्चन देखेंगे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3, चौथा तो आएगा। बहुत अच्छा, शाबाश, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, गुड। यहाँ देखिए, यहाँ करना कुछ नहीं है, हमें केवल सिक्के को रुपए में करना है। आपको बताया गया है कि आप भाग देंगे या सोच सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा, और यहाँ पे किससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसा है इसलिए हमने 2 से भाग दिया है, और 10 पैसा है तो हमने 10 से भाग दिया है। क्यों, 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, इसलिए हमने जो है 10 से भाग दिया है। जोड़ दीजिए, यहाँ 6 4 10 11 11.50, ये किसके बराबर है, 34.50 के। तो 1 बराबर निकालेंगे 34.50 बटे 11। अगर दशमलव बराबर अंकों पर लगा हो तो आप इसको हटा दीजिए। क्या ये कट जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में। 1 बराबर 3 के पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या,
यानी पूछ क्या रहा है 10 बराबर 1 बराबर 3 के 10 बराबर 30 की, और ये रहा आपका सही जवाब। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपने 1 देखा, 2 देखा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और समय आपका स्टार्ट होता है। सिक्कों का अनुपात दिया है 2, 3, 5 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। सभी लोग जवाब दें इस बार। कुछ लोगों का जवाब आना स्टार्ट हो गया है, तो आइए देखते हैं। 2 में 1 से भाग देंगे 2 आएगा, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.50 आएगा, क्योंकि 50 पैसे हैं। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, इसलिए हम 4 से भाग देंगे तो 1.25 आएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 3 1 4, तो आपका हो जाएगा क्या? बोलिए 4.75। ये किसके बराबर होगा? 228 के बराबर। यहाँ लिख लें 228 के बराबर। 1 बराबर निकालना है तो 228/4.75, क्या ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें? 100 से गुणा ऊपर कर दे, और 100 से जब 100 से गुणा नीचे करेंगे तो ये गुणा करते ही दशमलव हट जाएगा। आप यहाँ दशमलव हटा देंगे। अब आप देखिए, अगर 25 से भाग देंगे, अगर यहाँ पे 500 होता तो 20 बार जाता, लेकिन ये 25 क्या है? 500 से 25 मतलब एक बार पहाड़ा जब नीचे पड़ेंगे यानी कि 19 बार जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये 19 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। क्या ये कटेगा? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 12 चौक 48, 1 बराबर 48 के। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तुरंत आएंगे हम किसके बराबर? 3 बराबर। 1 बराबर 48 की, तो 3 बराबर 3 गुणे 48, ये हो जाएगा 144, और सही जवाब क्या है? सी है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते एक बेहतरीन क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बताया था कि 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक सिक्के को रुपए में चेंज करना, वो आज हमने देखा है। कल हम लोग रुपए को सिक्के में चेंज करेंगे और विविध प्रश्नावली भी कल देखेंगे। तो कल का एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 97 सिक्के हैं। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे। अगर टोटल रुपए हो 47.50 और बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों से इतना अधिक है। समय आपको देते हैं 30 सेकेंड। देख कितने बच्चों को जवाब आता है। जैसे समय समाप्त होता है तो ये क्वेश्चन आप लोग जो है घर से सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि समय की सीमा भी है, समय समाप्त हो चुका है। और कल हम लोग इसी क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने देखा पास और फेल पर, और सिक्के का पहला टाइप देखा है। कल हम लोग सिक्के का दूसरा टाइप देखेंगे, और कल सिक्के पर आधारित प्रश्न क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लास को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू क्लास।